आपकी अजायब उपस्थिति को हम आज के दिन के लिए प्रभु मांगते हैं खुदा, हालेलुया। इस भवन को तो प्रभु अपनी महिमा से तू भर दे खुदा, हालेलुया। और प्रभु हालेलुया, अद्भुत प्रभु आत्मा का कार्य यहाँ होने पाए प्रभु, हालेलुया। क्योंकि आज हम जीवित हैं और आज हम सांस ले पा रहे हैं, ये आपकी बड़ी कृपा है प्रभु, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, कई लोग ये दिन नहीं देख पाए, पर हे पिता परमेश्वर, आपकी आशीष के लिए धन्यवाद खुदा। तो हमारे संग रहा इसलिए धन्यवाद खुदा। तूने हमें जीवित रखा है, तंदुरुस्त रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। और प्रभु हालेलुया, हम आज की आराधना सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आज हम हमारी बुद्धि शक्ति से नहीं, पर प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु हे पिता परमेश्वर गीतों स्तोत्रों को गाने पाए। और प्रभु हालेलुया, और आज के प्रभु इस भवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज प्रभु गीतों स्तोत्रों के द्वारा, प्रभु आराधना के द्वारा आपकी अद्भुत उपस्थिति का हम अनुभव करने पाए प्रभु, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज कई लोग प्रभु निराशा के साथ आए होंगे, कई लोग चंगाई की आशा लिए हुए आए होंगे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तो उनके जीवन में तो कार्य कर खुदा। आज वो अद्भुत आपकी अनुभूति का प्रभु पा सके प्रभु, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, वो आज जान पाए कि तू ही जीवित खुदा है, तू ही सर्वशक्तिमान खुदा है। हे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही सच्चा खुदा है। यस लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु हालेलुया अद्भुत उपस्थिति की हम आशा लिए हुए प्रभु आपके चरणों में समर्पित होते खुदा। अपने लहू से तो हमें धो दे प्रभु, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हमारे मुख से प्रभु जीवित आराधना निकलने पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपके अजायब कार्यों को हम स्मरण करने पाए और आपकी हम तारीफ निरंतर करने पाए प्रभु, हालेलुया। यस लॉर्ड प्रभु, हालेलुया। आज हम आपके भवन में, आपकी उपस्थिति में आनंद और मगन से प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने पाए प्रभु, हालेलुया। और प्रभु बाजा बजाने वाले को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। हे पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गीय ज्ञान से तू भर दे प्रभु, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, अद्भुत स्वर्गीय संगीत से तो उन्हें प्रभु हालेलुया भर दे खुदा, कि हम प्रभु आत्मा में रहकर प्रभु हालेलुया गाने पाए और बजाने पाए प्रभु, हालेलुया। और प्रभु हालेलुया, आज के प्रभु आपके प्रभु हालेलुया वचनों के लिए हम मांगते हैं खुदा, हालेलुया, जो मध से मीठे है प्रभु, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, अपने प्रिय दास को तो प्रभु हालेलुया अपने पवित्र आत्मा से तो भर दे खुदा, हालेलुया। और प्रभु आज हम अद्भुत ऐसी बातें हम जानने पाए प्रभु, हालेलुया। आपके मार्मिक वचनों को हम आज समझने पाए, ऐसी तो हमें समझ दे खुदा, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, और सभी को प्रभु एक सीखने का हृदय तू दे प्रभु। और प्रभु हालेलुया, हम निरंतर प्रभु हालेलुया आपके वचनों में बढ़ने पाए प्रभु, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हालेलुया ये पृथ्वी टल जाएगी पर आपके वचन कभी टलेंगे नहीं राजा, हालेलुया। इसलिए प्रभु हम अपने हृदय पाटी पर प्रभु हालेलुया आपके वचनों को लिख पाए। हे पिता परमेश्वर, हमें सारी याद शक्ति से तू भर दे, सारी समझ से तू भर दे, और सभी को सीखने का हृदय तू दे खुदा, हालेलुया। आज की मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। खुदा से कहे कि तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर हम हृदय की गहराई से गाएंगे। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट
मुझे बदल दे खुदा, हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। आपके आने से प्रभु मेरा उठना बैठना बदल जाए, मेरा चलना बदल जाए, मेरा सोचना बदल जाए। यस प्रभु, मेरा कार्य करना बदल जाए, हे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही मेरा सब कुछ है खुदा, तू ही मेरा उद्धारक है खुदा, हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। तू ही मेरा चरवाहा है कि मुझे की कोई बात की घटी नहीं। यस लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं निराश होता हूँ, जब मैं घबराता हूँ, जब मैं संकट में होता हूँ, तू ही मुझे संभालता है, तू ही मुझे सांत्वना देता है, तू ही मेरे छुपने का स्थान है खुदा, हालेलुया। यस लॉर्ड, तू ही मेरा दृढ़गढ़ है, तू ही मेरा शरण स्थान है खुदा, हालेलुया। सब बातों के लिए धन्यवाद खुदा, हालेलुया। यस तूने मुझे अपनी आंखों की पुतली के नाम मुझे संभाला, इसलिए धन्यवाद। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं आपकी आराधना करता हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि तू ही सच्चा खुदा है, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आज की आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु, अद्भुत प्रभु। यहाँ पर प्रभु आपकी आत्मा मंडला रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज हम आपकी उपस्थिति में आनंद से और मगन होकर आपकी स्तुति करने पाए प्रभु, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हमारे सभी के मुंह को तू छू ले खुदा। आज हम प्रभु आपकी तारीफ करने से ना संकोचाए, आपकी तारीफ करने से ना शर्माए, आपकी तारीफ करने से ना हिचकिचाए, पर प्रभु हम प्रभु आत्मा से सच्चाई से आपकी स्तुति करने पाए, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने पाए, क्योंकि तू ही प्रभु, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तू ही सच्चा परमेश्वर है। यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आज के प्रभु दिन के लिए प्रभु, हालेलुया। अब हम प्रभु गीतों स्तोत्र गाने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, तू हमें अगुवाई कर प्रभु, स्वर्गीय ज्ञान से तू भर दे। हे पिता परमेश्वर, हमारे गले को तू छू ले प्रभु। आज हमारे मुंह के द्वारा, हमारे गले के द्वारा, हे पिता परमेश्वर, मधुर स्वर से प्रभु हम आपकी स्तुति करने पाए। केवल हमारा मुख नहीं, पर प्रभु हम हृदय की गहराई से आपको प्रभु स्तुति की भेंट चढ़ाने पाए प्रभु, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम सभी के जीवन में तू कार्य कर, ऐसा मन दे कि प्रभु हम चुप न रहे, तो आपकी उपस्थिति में आनंद से गाए प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आज की मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते। धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते। Thank you.
दुसरं गीत गायनंतर लाखो लाखो स्वर्ग के लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ, लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ,
हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। गीत कहेंगे यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे हम पाते हैं। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। अब दुनिया में आया लहू बहाया, विधिया जहान को दिया। अब दुनिया में आया लहू बहाया, विधिया जहान को दिया। हमको बचाने को दिलाने एक सुंदर प्रभुआ। हमको बचाने को दिलाने एक सुंदर प्रभुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। आत्मा के नीचे लोग के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आत्मा के नीचे लोग के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। देवियों नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। लोगों का एक करो तुम करो यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों का एक करो तुम करो यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम प्रार्थना करो देखो यीशु आने वाला है। जागते रहो तुम प्रार्थना करो देखो यीशु आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। जिससे हम पाते उद्धार। हालेलुया। अगला गीत गाएंगे उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आप चाहो तो आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हो। इसके बाद हम आराधना में जुड़ेंगे। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ।
जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालातों से है थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। हालातों से है थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है जगना खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है जगना खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब लोग क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब लोग क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हम सब अपने आंखों को बंद करें, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं। वो महान है, वो करुणा निदान परमेश्वर है, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। जो भी हम आस्था विश्वास के साथ यहाँ आए हम प्रभु से मांगे, प्रभु हमें छुएगा। जितने चंगाई की आशा लिए हुए आए हैं, वो यहाँ चंगाई पाकर जाएगा। जितने यहाँ निराश होकर आए हैं, यहाँ आप अपने एक अलौकिक आनंद से भर के यहाँ से जाएंगे। अपने सारी समस्याओं का हल यहाँ से लेके जाएंगे। हम विश्वास से गाएंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। सेनाओं के यहोवा के नाम से दाऊद ने गोलियत को मार डाला था। यस, वही नाम हमारे संग है, वही नाम हमारे पास है। तो हमारे आगे कोई भी दीवार टिक न सकेगी, कोई भी ऐसा प्रभाव हमारे आगे टिक न सकेगा, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर वो महान है, वो बड़ा है। हमारी समस्या से बड़ा है, हमारी बीमारियों से बड़ा है, हमारी निराशाओं से वो बड़ा है। हम आनंद से और विश्वास से गाएंगे, क्योंकि वो वायदा पूरा करने वाला है। वो जीवित खुदा है, जो जिसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। आनंद से भरकर गाएंगे, अच्छी तालियां बजाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आपका परमेश्वर हमारा संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आपका परमेश्वर हमारा संग है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने
क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। खुदा शुक्र है, तुझसा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा कोई। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा
मेरा साथी बनकर तू मेरे संग रहना खुदा हालेलुया। यस, मैं आपकी इच्छा पर चल सकूं, इसलिए तू मुझे अपने प्रभु हालेलुया सामर्थ से तू भर देना खुदा हालेलुया, कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपके मार्ग पर मैं चल सकूं। यस लॉर्ड हालेलुया, यस लॉर्ड, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तू ही सच्चा खुदा है प्रभु, तू मेरे हरदम संग रहने वाला खुदा है। इसलिए मैं अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ खुदा, कि मैं आपके वचनों से, आपके लहू से धोया जाऊं प्रभु हालेलुया। क्योंकि प्रभु हम एक प्रभु उस भेड़ के नाई खोए हुए थे, अपनी इच्छा के अनुसार भटक रहे थे, और प्रभु आपसे हम कई मीलों दूर चले गए थे, पर प्रभु तूने हमें प्रभु 99 को छोड़कर तू हमें प्रभु उस भटकी हुई भेड़ के नाई तूने हमें ढूंढ निकाला। यस प्रभु, उस उड़ाऊ पुत्र के नाई तूने हमें प्रभु फिर से प्रभु तूने हमें प्रभु स्वीकार किया, फिर से तूने हमें प्रभु वो होता दिया, वो प्यार दिया। इसलिए धन्यवाद खुदा हालेलुया। तू जो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। कई बार हम प्रभु हमारे बर्ताव के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा आपको हम ठेस पहुंचाते हैं, पर प्रभु तू कभी नहीं बदलता। तेरा प्यार हमारे लिए तू निरंतर बहता रहता। इसलिए धन्यवाद प्रभु आपके अलौकिक प्यार के लिए, जैसा कोई ना कर पाया था ना कोई कर पाएगा हालेलुया। इस अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु हालेलुया। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ। लुत्या सिस्टर प्रार्थना बाबू आई कर कितने लोग आज का दिन नहीं देख पाए पिता, और आपकी कृपा हमारे जीवन पर है कि हम आज आके सभा स्थान पे आज खड़े होकर आपकी आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी सुरक्षा हमारे जीवन पे है, इसलिए हम आपकी स्तुति कर पा रहे हैं, गीतों पुकार रहे हैं पिता परमेश्वर। आज हालेलुया, हमारे जीवन से पिता केवल आप ही को महिमा मिले, सब मिले पिता हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, आज राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हो पिता, हमारे जीवन को आपके सप्ताह पर संभाल, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अनगिनत कामों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे जीवन में आपने किए हैं पिता परमेश्वर। राजा किसी बात की हमें कमी नहीं हो रही पिता, हर एक वस्तु पूरी की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता हालेलुया। लॉर्ड पिता, अभी हम गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा पिता हम आपको मान महिमा दे गए पिता परमेश्वर। राजा अभी हम वचन की ओर जाने वाले हैं पिता परमेश्वर। राजा वचन सुनने के लिए पिता परमेश्वर। राजा हमारे कान को आप खोलिए पिता परमेश्वर। राजा आत्मिक आंखों को आप खोल दीजिए पिता परमेश्वर। राजा हालेलुया। लॉर्ड एक मन से पिता हम आपका वचन सुन और ग्रहण करके पिता उसको अमल में लाने वाले बने, ऐसा भोरे दे पिता परमेश्वर। राजा वचन के अनुसार चलने वाले बच्चे बन जाए, ऐसा भोरे दे पिता परमेश्वर। राजा हालेलुया, हमारे हठीले मन को दूर करके पिता आप माउस कर बताइए हमारे जीवन के अंदर दीजिए पिता परमेश्वर। राजा प्रेमी मन दीजिए पिता परमेश्वर। राजा हालेलुया, हमारे स्वभाव को आप चेंज कीजिए पिता परमेश्वर। राजा दीन और नम्र जीवन दीजिए पिता परमेश्वर। राजा हालेलुया। लॉर्ड पिता आपके दास को हम विशेष आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आपकी अगुवाई आपकी ओर से जो हमारे लिए आज वचन है पिता परमेश्वर। राजा वो हमारे मध्य प्रकट कीजिए पिता हालेलुया। उनके जीवन को आप पिता परमेश्वर विशेष उपयोग कीजिए पिता परमेश्वर। राजा हालेलुया। लॉर्ड हर एक को पिता परमेश्वर सुनने के लिए मन दीजिए पिता, हर एक ऐसी आत्मा को हमारे बीच में से आप दूर कीजिए पिता परमेश्वर। राजा और पिता शांति का वातावरण इस भवन के अंदर दीजिए पिता हालेलुया। लॉर्ड हर एक पिता परमेश्वर इच्छा और आशाओं को आप पूरी कीजिए पिता, कितने भी निराशाएं होंगे पिता, परंतु आपके वचन से शांति से आप भर दीजिए पिता परमेश्वर। राजा उनके रोगों को आप चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। राजा हालेलुया, परिवार की परिस्थिति को आप बदले पिता परमेश्वर। राजा हालेलुया। वो पिता परमेश्वर आपके विश्वास में मजबूत कीजिए हर एक जीवन को पिता, हर एक ऐसी सांसारिक बातें जो हमारे जीवन में है पिता उनको आप दूर कीजिए पिता, और आपके वचन से सही मार्ग में चलने के लिए हमारे जीवन को आप तैयार कीजिए हालेलुया। वो पिता परमेश्वर हमारे जीवन को ये भवन के प्रथम से आगे का हर एक कार्य पिता हम आपके हाथों में सौंप दें पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं इस कलीसिया विक्ट्री चर्च में स्वागत करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो एक नया महीना परमेश्वर ने हमारे जीवन में लेके आया है। पिछला 8 महीना परमेश्वर विश्वास योग्य रहा और उसने हमें संभाला, और ये 9वें महीने में प्रभु हमें लेके आया। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस 9वें महीने में परमेश्वर हमारा जीवन में क्या कहना चाहता है। यशाया उसका 51 और उसका 17, यशाया उसका 52, उसका पहला और दूसरा आयत। हे सिय्योन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर अभी प्रवेश न करने पाए। अपने ऊपर से धूल झाड़ दी। हे यरूशलेम, उठ। हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। और एफएसी 5 और 14 में लिखा है, वहां पर भी अराइज एंड वर्क, उठ और काम में लग जा। ओके, परमेश्वर चाहता है कि हमारी कुछ भी परिस्थिति है, यदि हम सो रहे हैं तो उसमें से हमें जागना है। यदि आत्मिक रीति से सो रहे हैं, हमें जागने की समय आ गया है और काम करने का समय आ गया है, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत बहुत नजदीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए यहाँ पर हमें आज्ञा मिला है, उठ और काम कर। ओके, परमेश्वर चाहता है कि ये महीने में परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मिक जीवन में आप काम करने वाले बने। ओके, यदि आलस आ गई है प्रार्थना करने में, गवाही देने में, विश्वास करने में, बहुत सारी बातों में यदि आलस आ गई है, सो रहे हैं, तो हमें जागना है और परमेश्वर के कार्य में हमें लग जाना है। पहला इतिहास 22 और 16 में लिखा है, जो दाऊद था उसने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए जो बात बोला वर्कर्स को, ओके, कि तुम लोग जो सोना बनाते थे, चांदी बनाने वाले थे, उनको कहा कि तुम उठो और काम में लग जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं, जो परमेश्वर ने काम दिया है, उस काम को हम करें। उत्पत्ति 2 और 15 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने पहला काम मनुष्य को दिया। किसको दिया? आदम और हवा को। कौन सा काम दिया? परमेश्वर ने उनको आदम के बगीचे में रखा। वहां लिखा है टू टेंड एंड टू वॉच ओवर इट। हाथों से काम करना था उनको। उस बगीचा में काम करने के लिए उनको सामर्थ्य चाहिए था और रखवाली करने का था। ओके, उनको जागते रहने का था। ओके, काम करना था और जागते रहना था उस बगीचे में काम करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर पहला उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर चाहता है कि हम काम करें। ओके, परमेश्वर चाहता है कि हम रखवाली करें। परमेश्वर ने जो कुछ आपके हाथों में दिया है उसको क्या करें? आप उसकी रखवाली करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए नीति वचन उसका 27 और उसका 18 में लिखा है, परमेश्वर काम करने के लिए ऐसे कार्यकर्ताओं को पसंद करता है जो विश्वास योग्य हो। मत्ती 24 और 45, नीति वचन 27 का आधार पढ़िए। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वो उसका फल खाता है। जो अंजीर की वृक्ष के रखवाली करता है उसका वो फल खाएगा। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। जो उसके मालिक की सेवा करता है उसको वो प्रतिफल देता है, रिवॉर्ड देता है। ओके,
तो आप परमेश्वर की सेवा करोगे, परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा। आपका बॉस, यदि आपके बॉस की सेवा कर रहे हैं, कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो वो आपको क्या दे सकते हैं? इनाम दे सकते हैं। ओके, सो जहां पर भी आप काम करते हैं वो आपको इनाम देते हैं। ओके, मत्ती 24 और 25 में 45 में लिखा है, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया, समय पर उन्हें भोजन दिया। यहाँ पर विश्वास योग्य दास कौन है कि जब परमेश्वर या मालिक आए तब उसको देखे कि वो जो जिम्मेवारी उसको दिया है, क्या उसको वो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहा है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि आपको जो काम मिला है, क्या आप उस दास के समान है, विश्वास योग्य है कि जो काम आपको मिला है आप विश्वास योग्य रीति से करते हैं कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर पहली बात, हमारे मालिक जो है उसके प्रति हमारी दास के रूप में हमारी जिम्मेवारी क्या है काम करने के प्रति। पहली है आज्ञा पालन। एफएससी 6:5 और 7। एफएससी 6:5 और 7। यहां पर पहली बात लिखा है कि जो मालिक है उसके सेवक लोग हैं, उसको क्या करना है? अपने मालिक से आज्ञा पालन करना है। हालेलुया। जो भी मालिक कहता है, बॉस कहता है, उसका हमें काम करना है। वहां लिखा है, पढ़िए। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। तो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि संसार का जो मालिक है, संसार का जो बॉस है, अधिकारी है, उसको आप डीप रिस्पेक्ट, आदर उसको देना है और भय उसका रखना है। ओके, और उसके लिखा है जैसे मसीह की सेवा करता है वैसा उनकी सेवा करना है। हालेलुया। लोग देखे या ना देखे, परमेश्वर ने आपको जो जिम्मेवारी दिया है, आपके बॉस ने जो बोला है, आपके मालिक ने जो बोला है, आपको उसको विश्वास योग्य रीति से करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको जो भी ड्यूटी, जो फर्ज मिलता है, बच्चे लोग, आपको विश्वास योग्य रीति से आपको वो करना है। परमेश्वर देखता है, यहाँ के मालिक, यहाँ के सब टीचर देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग का मालिक है वो आपको देख रहा है कि आप विश्वास योग्य रीति से आपकी जवाबदारी, आपकी फर्ज, आपकी ड्यूटी को आप निभा रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। और इसीलिए आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। दूसरा, कोलोसी 3 अध्याय 22 और 24 कलम। कोलोसी 3:22 और 24। દાસો તમે માણસોને ખુશ કરનારાઓની પેઠે નહીં અને દેખરેખ હોય ત્યાં સુધી નહીં, પણ ખરાબ ભાવથી અને પ્રભુથી ડરીને પૃથ્વી પરના તમારા ધણીઓની સર્વ વાતે આજ્ઞાઓ પાડો. માણસોને સારું નથી, પણ જાણે પ્રભુને સારું છે એમ સમજીને જે કંઈ તમે કરો તે સગુણ ખરા દિલથી કરો. विश्वास योग्य हमें रहना, जो भी हमें करना है कैसे करना है? दिल से करना है। कच कच करके नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, बड़बड़ा करके नहीं, लेकिन दिल से करना है। ओके, जो भी जिम्मेवारी परमेश्वर आपको देता है, अधिकारी आपको देता है, उसको क्या करना है? विश्वास योग्य रीति से, अच्छे से, दिल से आपको वो काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, 1 तिमोथी 6 और 1। 1 तिमोथी 6:1 और तीतस, उसके बाद आएगा तीतस 2:9। निकाल के रखिए। जितने दास्ता के जुए के नीचे है, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने। बड़े आदर के योग्य जाने। कोई भी मालिक हो आपका, ओके, छोटा हो, बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है, जुआन दिखता है, लेकिन वो आपका मालिक है। ओके, उसको आपको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उसको आदर और सम्मान आपको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद तीतस 2 और 9 में लिखा है, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब न दें।
ओके, उलट कर जवाब न दे। बेस्ट टू प्लीज देम, हमें उनको प्रसन्न करना है। ऐसा करके हमें क्या करना है? दास होने के नाते हमें जैसे परमेश्वर को पसंद करते हैं, वैसे यहाँ संसार के जो मालिक है, संसार के जो बॉस है, उनको हमें प्रसन्न करना चाहिए। हमारी बातचीत में, हमारे बोलने में, करने में, सब में हमें उनको प्रसन्न करना चाहिए। उसके बाद पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 18, 19 और 20 में लिखा है कि हमें धीरज रखना है। जो भी काम आपको मिला है, परमेश्वर चाहता है कि आप धीरज से वो सारे काम को करने पाए। ओके, यदि दुख उठाने का प्रभु कहता है कि दुख उठाने का काम भी आपको धीरज के साथ करना चाहिए, क्योंकि उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ओके, सो पहला काम जो संसार का काम है वो भी क्या है? महत्वपूर्ण है। हालेलुया, क्योंकि उसके द्वारा जो भी आप संसार का काम करते हो तो आपको मेहनत का फल मिलता है, सैलरी मिलती है, ओके, मुनाफा आपको मिलता है। उसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर का राज्य का काम भी करो। हालेलुया, आप लोग संसार का काम भी करते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उठो और परमेश्वर का काम भी करो। ओके, तो यहां पर परमेश्वर का राज्य का काम इज़रा 10 और 4 में पहली बात, परमेश्वर का राज्य का काम हमारा काम है। इज़रा 10 और 4, ઉઠ, એ કામ તારું છે, उठ, ये काम तेरा है। बोले, ये काम मेरा है। हालेलुया, किसका है? परमेश्वर हमें भी कहता है, इज़रा ने कहा कि उठ और खड़ा हो जा। हालेलुया, ये काम तेरा है। परमेश्वर कहता है कि ये काम हमारा है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के राज्य का बहुत सारा काम है। ओके, तो सारे काम में आपको और मुझे परमेश्वर ने पसंद किया। कलीसिया एक शरीर है। क्या है? एक शरीर है, और शरीर का एक एक अंग परमेश्वर की कलीसिया में महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हाथ तो नहीं कह सकता कि मैं इस शरीर का अंग नहीं हूं। ओके, पैर नहीं कह सकता कि मैं इस शरीर का अंग नहीं हूं। सब एक साथ मिलकर क्या करते हैं? परमेश्वर के महिमा करते हैं। हालेलुया, ये शरीर जो है, पूरा शरीर मिलकर परमेश्वर की कलीसिया को बनाते हैं। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है इस बड़े काम के लिए। और इसीलिए पहली बात, इसमें परमेश्वर के राज्य का वर्क जो है वो बहुत बढ़िया है, और इसमें हम साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। लीडर नीड्स पीपल, पीपल नीड्स लीडर। अगुवे को लोग चाहिए और लोगों को अगवा चाहिए, उसके बिना काम बिल्कुल अधूरा है। ओके, और इसके लिए हम पहली बात एक्सोडस, निर्गमन उसका 17, 11, 12, 13, कौन से क्षेत्र में हमें एक दूसरे की सहायता चाहिए? ओके, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था। जब तक मूसा अपने हाथ को ऊंचा रखता था, कौन विजय पाता था? इस्राएली लोग विजय पाते थे। हालेलुया, यहां पर लीडर्स अकेला है, लेकिन जब वो थक जाता है, ओके, बाइबल बताती है कि जब वो थक गया, उसके हाथ नीचे आ गए, तब वहां पर आगे क्या लिखा है? पढ़िए। परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था, तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए, जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिए, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। हालेलुया, यहाँ पर हारून और हूर ने दोनों हाथों को पकड़ के रखा, और जब तक इजराइली लोग जीत नहीं पाए, तब तक उसने अपने हाथों को, हारून और हूर ने मूसा के हाथ को पकड़ के रखा। हालेलुया,
यानी कि आप अकेले शत्रु को हरा नहीं पाएंगे। हालेलुया। यदि आपका परिवार में एक ही व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है तो आपको साथ मिलकर प्रार्थना करना है। बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना, प्रभु के वचन को पढ़ना होगा। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर हारून और हूर जो है मूसा को मदद कर रहे हैं। हालेलुया। तब जाकर एक बड़ा युद्ध को अमालिक लोगों को वो लोग हरा पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, आपको क्या करना है? प्रार्थना में एक दूसरे को सहायता करना है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है, तब परमेश्वर इस कलीसिया के लोगों को ज्यादा विजय की कहानियां देगा। हालेलुया। ज्यादा विजय की गवाही हमारे कब आएगी? जब हम एक दूसरे के लिए ज्यादा प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर हर एक क्षेत्रों में विजय को भेजेगा। और इसीलिए एक दूसरे के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करनी चाहिए और एक दूसरे को प्रार्थना में ऊंचा उठाना चाहिए। दूसरी बात, निर्गमन 14 का 13 और यशायाह 41 उसका 13। संकट के समय में, बड़े संकट के समय में, मुश्किल के समय में मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों को कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। सो यहाँ पर मूसा जब उसके पहले का भाग पढ़ते हैं तो वहां पर लोग हैं डिस्करेज करते हैं, लीडर्स को क्या करते हैं? अगुवे को डिस्करेज करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? उनके अंदर अविश्वास था, उनके अंदर सांसारिक अभिलाषाएं थे, उनके अंदर स्वार्थी वचन उनके अंदर था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मूसा तूने यहाँ पर क्यों हमको लेके आया? हम मिस्र में मरना उचित था। ओके, यहाँ पर हमें अब भूखे मर रहे, शत्रु हमारे पीछे आ रहा है, बहुत सारी बातें और अगुवे के विरुद्ध में वो लोग बोलते हैं। लेकिन ये सारे निराशा के बीच में अगुवा क्या बोलता है? एक वचन बोलता है कि परमेश्वर, आप शांत रहो और परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाएगा। और इसीलिए संकट के बीच में, निराशा के बीच में परमेश्वर क्या करता है? अच्छे वचनों को परमेश्वर उसके अगुवे के द्वारा बुलाता है। वहां पर लिखा है, मूसा ने उनको बोला कि तुम घबराओ मत और शांत खड़े रहो और परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। जिन मिस्रियों को आज आप देखते हो उनको तुम दोबारा कभी भी नहीं देखोगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा। हालेलुया। आज सुबह परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ने वाला है। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? साथ मिलकर। आप अकेले युद्ध नहीं लड़ सकते। हालेलुया। आपको आपका पत्नी पति दोनों साथ मिलकर, परिवार साथ मिलकर आपको प्रार्थना करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस लड़ाई में परमेश्वर आपको विजय देगा। उसके बाद डर और भय, व्यवस्था विवरण 31 और उसका 6। जब डर और भय हमारे जीवन में शैतान डालता है, शत्रु डालता है। डर एक ऐसा बात है, बहुत सारे डर संसार में लोगों के जीवन में होता है। ओके, छोटे छोटे जीव जंतु का डर होता है, कई लोगों को बड़ी बड़ी बातों का डर रहता है, कई लोगों को ऊंचाई का डर रहता है, कई लोगों को अंधेरे का डर रहता है। अलग अलग डर लोगों के अंदर है। कई लोगों को मृत्यु का डर रहता है, बाहर जाना वो सोचेगा मेरा अकस्मात हो जाएगा। बहुत सारे डर लोगों के जीवन में रहता है। बच्चों को एग्जाम का डर रहता है कि हम एग्जाम दे रहे हैं, पास होंगे कि ना पास होंगे, एग्जाम का डर होता है। बहुत सारे डर, भविष्य का डर, मेरा जीवन में कल क्या होगा। ओके, बहुत सारे डर में लोग जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर व्यवस्था विवरण 31 और 6 और दूसरा इतिहास 32 7 और 8 जल्दी से पढ़िए। तो हियाव बांध और दृढ़ हो। हाँ, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा न देगा और न
परमेश्वर कहता है कि तो डर मत, घबरा मत। हालेलुया। और परमेश्वर कहता डू नॉट पैनिक, उनके सामने तो घबरा मत, डर मत जा, क्योंकि मैं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मैं तेरे साथ हूं। दूसरा इतिहास 32 7 और 8। हिया बांधो और दृढ़ हो, तू न तो अश्शूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। हालेलुया। जो हमारे साथ है वो उनके साथ है, उससे बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर वही हमें कहना चाहता है। हालेलुया। संसार में जो डर है, जो निराशा है, जो तकलीफ है, उससे बड़ा हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर जो वचन है, वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। शैतान हमें छोटी छोटी बातों से, शत्रु हमें छोटी छोटी बातों से डराना चाहता है, हमें निराश करना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर जो है पवित्र आत्मा, वचन जो है, वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। उसकी आग हमारे अंदर वो बड़ी है। हालेलुया। तो हमें छोटी छोटी बातों से घबरा जाने का नहीं है, डर जाने का नहीं है। परमेश्वर हमारे अंदर जो है, परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, वो सबसे बड़ा है। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर जो है, वो संसार में जो है, उससे बड़ी बात है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर आज हमें क्या आज्ञा दे रहा है, इन व्हाट एरियाज वी हैव टू अराइज, कौन से एरिया में हमें खड़े होकर हमें आत्मिक काम करना है। यशाया 60 और 1। खड़े होकर हमें आत्मिक काम हमारे जीवन में करना है। परमेश्वर यहाँ यशाया 60 और 1 में लिखा है, पढ़िए। प्रकाशमान हो, उठ, यहाँ लिखा है उठ, अराइज जेरूशलेम, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। परमेश्वर यहाँ पर 3 बातों को बोलता है। परमेश्वर कहता है कि अराइज यरूशलेम, यानी कि आपको और मुझे प्रभु कह रहा है उठ। क्या बोलता है प्रभु? खड़े होने की बात कही। हालेलुया। यानी कि हम कहीं पर भी बैठे हैं, ओके, आलस में बैठ गए हैं, काम नहीं कर रहे, काम चोर बन गए, ओके, परमेश्वर कहता है उठ। क्या कहता है परमेश्वर? उठ। और दूसरी बात कहता है मेरा प्रकाश तेरे पर आया है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर उदय हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात लिखा है कि परमेश्वर का महिमा तुम्हारे पर आया है। हालेलुया। सो ये 3 बातों, और मत्ती 5 में 14 से 16 में लिखा है, परमेश्वर कहता है उजियाले के बाद तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। और इसलिए जब ज्योति है, जो भले काम है, उसको हम छुपा सकते नहीं है। हालेलुया। आपको और मुझे एक लाइट बनना है। परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत के ज्योति हो, यानी कि ज्योति जो भले काम है वो हम छुप के नहीं कर सकते। हालेलुया। भले काम जो है हमें सबके सामने दिखाना पड़ेगा। ओके, सो आपको और मुझे आत्मिक जीवन में खड़े होना है और उजियाला हमारे जीवन में हमें बनना है। दूसरी बात, कैसे हम उजियाले को और भी अच्छी रीति से हम प्रकाशमान कर सकते हैं। भजन संहिता 34:5। भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाया? ज्योति पाई। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर की ओर जितना हम देखेंगे उतना हम और भी ज्योति पाएंगे, और भी सामर्थ पाएंगे, और भी हम लोग बल पाएंगे। जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, हिंदी में लिखा है और दूसरी भाषा है, उनका मुंह काला नहीं होगा। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, उनको परमेश्वर ने ज्योति दिया है, रेडियंट लाइट परमेश्वर ने उनको दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि उसकी ओर हमें देखते रहें। दूसरा,
सभाोपदेशक 8 और उसका 1। बुद्धिमान की तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुंह मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुंह चमकता है। हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर के कारण हमें हमारा जीवन में उजाला आता है। दूसरा, हमारे बुद्धि के कारण, परमेश्वर जो बुद्धि हमें देता है उसके कारण हमारा चेहरे पर क्या आता है? रौनक आ जाती है। हालेलुया। उजाला आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर का जो ज्ञान और जो बुद्धि परमेश्वर आपको दिया है उसके द्वारा आपका मुंह कैसा होगा? चमकदार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाना चाहिए। सादराक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, ये सारे जो बच्चे लोग थे, जवान बच्चे लोग थे, परमेश्वर ने उनको ज्ञान और बुद्धि से भरा था। हालेलुया। उनका मुंह में क्या था? चमक था। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर की बुद्धि से भर जाए। तीसरा, कैसे उजियाला हमारा जीवन हो जाएगा? दानियल 12 और 3 में लिखा है, जो आत्मा बचाते हैं, तो ज्ञानी है वो क्या है? सूरज के समान प्रकाशमान होंगे और वो बहुत तेरे आत्माओं को बचाने वाले बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर आत्मा बचाने का काम परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा आत्मा बच जाए, लोग यीशु को जान ले, परमेश्वर के राज्य में आए, अधिकार में से वो उजियाले की ओर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए यहाँ पर पढ़िए दानियल 12 और 3। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की समान प्रकाशमान रहेंगे। जो लोग आत्मा बचाते हैं वो लोग बहुत सारे तारों के समान प्रकाशमान हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आत्मा भी आप बचा लेते हैं, स्वर्ग में वहां पर आनंद ही आनंद होता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु ने इस संसार में हमें रखा है कि हमारे द्वारा परमेश्वर आत्माओं को बचाए और हम एक तारों के समान बन जाए। चौथी बात, भजन संहिता 119 का 130। भजन संहिता 119 का 130। कैसे हमें उजियाला मिलता है, प्रकाश मिलता है? पढ़िए। तेरी बातों की खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों एक खुलने से हाँ प्रकाश होता है। यस। उससे बोलने लोग समझ प्राप्त करते हैं। सो प्रभु की शिक्षा जो आपको दी जाती है उससे आपको प्रकाश मिलता है। टीचिंग ऑफ योर वर्ड, परमेश्वर के वचन की शिक्षा से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। हालेलुया। जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं परमेश्वर नई नई बातों को आपके सामने रखता है, एक प्रकाश डालता है, प्रभु रेवलेशन आपको देता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु के वचन को आप पढ़िए, हर रोज प्रभु के वचन को पढ़िए। हालेलुया। जितना प्रभु के वचन को आप पढ़ेंगे परमेश्वर क्या देगा? आपकी आत्मिक आंखों को खोल के आपको वचन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाश आपके जीवन में देगा। और भजन संहिता 18 और 28। भजन संहिता 18 और उसका 28। तू ही मेरे दीपक को, मेरे जीवन को कौन जलाता है? परमेश्वर जलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या लिखा है? मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। मेरा परमेश्वर मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर की मदद से ही आपकी सारी समस्या परमेश्वर क्या करेगा? दूर करेगा। अंधकार को उजियाले में करने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। आज आप निराशा में होंगे, हताशा में होंगे, आपका जीवन की परिस्थितियां अंधकार के समान क्यों न हो, प्रभु कहता है परमेश्वर डार्कनेस को लाइट उजाले में परमेश्वर कर देगा। और इसीलिए पहली बात हमने सीखा कि परमेश्वर कहता है उठ और काम कर। ओके। दूसरा बात प्रभु कहता है राइज
to break the weapons of discouragement and defeat in your life. हमारे जीवन में निराशा के हथियार है, हारने के हथियार है, उसको हमें खड़ा होकर हमें तोड़ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और पहला राजा 19:5-6-7, पहला राजा 19:5-6-7। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। यहाँ पर एलिया के जीवन में निराशा आता है, उसका जीवन में हताशा निराशा छा गया। ओके, एलिया इजबेल रानी से भाग रहा है। ओके, और यहाँ पर परमेश्वर अपने दूत को भेजकर उसको क्या कहता है, उठ और खा। ओके, तो यहाँ पर 3 प्रकार की नींद, एक तो फिजिकल स्लीप, ओके, शारीरिक नींद, जो यहाँ पर गोपाल भाई सो रहे हैं। ये शारीरिक नींद जो है, ये क्या है, थकान के कारण आती है। किसके कारण आती है? आप बहुत काम कर दिया, बहुत काम के वजह से आप, शैतान आपको घर पे नहीं सोने देता है, इसलिए जब प्रभु के भवन में आता है, शैतान यहाँ पर सबको नींद में डालता है। क्यों? क्योंकि वचन बहुत भारी होता है। बराबर, हालेलुया। वचन क्या होता है? 2 धारी तलवार के समान होता है, और इसीलिए घर में आपको नींद नहीं आएगी। बराबर, कहां पर नींद आएगी? परमेश्वर के भवन में नींद आएगी। और ये शारीरिक नींद जो है, वो ये एलिया को भी आ गई। क्यों? निराश हो गया था, हताश हो गया था, तो वो सो गया। स्वर्गदूत उसको जगा रहा है, स्वर्गदूत उसको क्या कर रहा है? जगा रहा है, और तो भी वो उठ नहीं रहा। प्रभु उसका दूत कहता है, तू खा, उठ और खा। ओके, उसके बाद ये शारीरिक नींद भी जरूरी है। डॉक्टर बोलते हैं 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, लेकिन प्रभु के भवन में नहीं, घर पे। कहां पर सोना है? 6 और 7 घंटा आप कहां पर सोना है? आपके घर पे सोना है। हालेलुया। वो अच्छी है, हमारे सेहत के लिए सोना अच्छा है, शारीरिक नींद। दूसरी प्रकार की नींद है, वो है आलस वाली नींद। कौन सी नींद? आलस। नीति वचन 6 और 9 और 10 में लिखा है, पढ़िए। ये आलस वाली नींद जो है, आपको बर्बाद कर देगी। बराबर, आलस वाली जो नींद है, वो क्या कर देगी? आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। पढ़िए जरा। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा आत्मिक जीवन में और शारीरिक जीवन में? फिर तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना। वो कहता है, वो शरीर कहता है थोड़ा और सो ले, हैं? फिर थोड़ी सी नींद, हाँ, थोड़ी सी नींद, और एक झपकी लगा दो। बाद में बाइबल पढ़ूंगा, बाद में प्रार्थना करूंगा, बाद में चर्च में जाऊंगा। थोड़ा और छाती पर हाथ रखिए। हाँ, छाती पर हाथ रख के। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, और तेरी घड़ी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। जो यहाँ पर लिखा है, यदि हम लेजी स्लीप करते हैं, हाँ, आलस, ज्यादा सोते हैं, तो उसका हाल कैसा होगा? बुरा होगा। जो लोग हथियारधारी, जो लुटेरे होते हैं, कभी भी आ सकते हैं। बराबर, जो लेजी होते हैं, उनके आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में भी और भौतिक जीवन में भी, यदि आप सो रहे हैं
तो कोई भी लुटेरा आकर आपकी संपत्ति को लूट जाएगा और आप बर्बाद हो जाओगे। ओके, यहाँ पर है वो कंगाल अवस्था में आ जाओगे। और इसीलिए यदि आप शारीरिक रीति से ज्यादा सोते हैं तो आपको जाग जाना जरूरी है। ओके, हालेलुया। तीसरी नींद जो है वो है आत्मिक नींद। ओके, और ये बहुत खतरनाक है आत्मिक लोगों के लिए। मार्क 13 35 से 37। मरकुस 13 35 से 37। इसलिए जागते रहो। यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। ओके, और यहाँ पर क्या परमेश्वर कह रहा है? क्योंकि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते घर का स्वामी कब आएगा, घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मूल के बाग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। सो यहाँ पर परमेश्वर आत्मिक रीति से जो सोए हुए परमेश्वर कहता है तुम्हें जागता रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नींद आत्मिक रीति से यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में हमें जागते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना करने में हमें जागते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आत्मिक जीवन में हमें सोना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। और इसीलिए खड़े होकर तीसरी बात हमें उठना है और प्रभु की देवीय जो गाइडेंस है हमारे जीवन में हमें प्राप्त करना है। फिर तो की काम 10 और 13 में लिखा है, परमेश्वर का आवाज उसका आया पतरस के पास उस दर्शन में और कहता है, पतरस उठ और उसको मार और खा। परमेश्वर यहाँ पर अगुवाई करता है। ओके, परमेश्वर पतरस की अगुवाई करता है और एक ऐसी अगुवाई करता है कि परमेश्वर अभी यहूदियों के मध्य में नहीं, लेकिन प्रभु उसको अन्य जातियों में परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने जा रहा है। एक नई अगुवाई परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया है। तो यहाँ पर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर अगुवाई इसीलिए देता है कि हम क्रिया करने वाले बने, एक्शन करने वाले हम बने। ओके, और इसीलिए पहली बात उत्पत्ति 12:1 में से हम सीखते हैं पुरानी संगति को छोड़ना है। जब प्रभु अगुवाई करता है, जब प्रभु मार्गदर्शन हमारे जीवन में देता है, उठने की बात कहता है, खड़े होने की बात करता है, तो हमें क्या करना है? पुरानी संगति को छोड़ना है। ओके, परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? तेरे देश को छोड़ना पड़ेगा, तेरे लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तेरे सगा संबंधियों जो तेरे साथ रहते उनको छोड़ना पड़ेगा, तेरी सारी पुरानी बातों को, पुरानी संगति को तुझे छोड़कर जिस देश को मैं तुझे बताऊंगा, जिस देश में तुझे ले जाऊंगा, उस देश में तुझे जाना होगा। हालेलुया। तो उत्पत्ति 12:1 में प्रभु कहता है कि हमें ऐसी अगुवाई कर देता है प्रभु, पुरानी संगति को छोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी यदि आपके जीवन में पुरानी संगति है, पुरानी बातें हैं, तो प्रभु आपको ये कहता है कि उसको आपको छोड़ना है। दूसरी बात, निर्गमन 3 और 10। परमेश्वर यहाँ पर एक अगुवे के रूप में परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया और परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे एक अगुवे के रूप में खड़ा करता हूं। ओके, फारोन के सामने मैं तुझे खड़ा करता हूं और इजराइलियों को तो मिस्र देश में से तो छुड़ाएगा। ओके, सो यहाँ पर प्रभु हमें अगुवे के रूप में अगुवाई करता है। प्रभु हमें अगुवा बनाना चाहता है। हालेलुया। तीसरी बात, पहला राजा उसका 17 अध्याय में 2 से 9-10 तक वहां पर हम जब पढ़ते हैं, यहां पर प्रभु अगुवाई करता है हमारी जरूरियात की पूर्ति के लिए। प्रभु एलिया को कहां पर भेजता है? किद्रोन का जो नाला था वहां पर प्रभु उसको भेजता है और प्रभु कहता है कि कौवों के द्वारा मैं तेरी जरूरियात को पूर्ति करूंगा।
सुबह शाम वो तुझे मांस देंगे और रोटी खिलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जब नाला सूख गया, परमेश्वर ने दूसरा प्रबंध किया और सारफत की जो विधवा थे, परमेश्वर ने उस विधवा के द्वारा उसकी जरूरत की पूर्ति कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर परमेश्वर जब आपको कहता है, जब आपको बुलाता है, जब प्रभु आपको भेजता है, तो प्रभु आपकी जरूरत की पूर्ति करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका काम है उठना और प्रभु की अगुवाई को मानना। हालेलुया। जब प्रभु कहता है उठ, उस घर में जाकर प्रार्थना कर। उस अनानिया ने प्रार्थना किया साउल के लिए और साउल का जीवन बदल गया। हालेलुया। और वो साउल जो मंडली को सताने वाला था, वो मंडली को बनाने वाला बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोगों को मारने वाला था, वो लोगों को जीवन बचाने वाला बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अनानिया ने प्रभु की आवाज को सुना, वो उठा और प्रार्थना करने के लिए गया और ऐसा काम हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आज उठने को कह रहा है। आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में आपको उठकर प्रभु के काम को करना है, प्रभु के राज्य के काम को करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और नींद में से उठने की घड़ी आ गई। शारीरिक रीति से यदि आप सोते हैं 6-7 घंटा अच्छा है, लेकिन ज्यादा सोते हैं तो कंगाल अवस्था में, बुरी अवस्था में आपका जीवन आ सकता है, आपका परिवार आ सकता है। और आत्मिक जीवन में यदि आप सोते रहेंगे तो यीशु आएगा, कलीसिया को ले जाएगा और आप यहाँ पर छूट सकते हैं। ओके। और इसीलिए आत्मिक जीवन में हमें हर समय जागते रहना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जो मालिक है, कब आएगा? सुबह में आएगा, रात को आएगा, मध्यरात को आएगा, हमें पता नहीं। हालेलुया। और इसीलिए हमारे आत्मा को हमेशा तैयार रहना है, जागरूक रखना है हमारी आत्मा को। और इसीलिए क्या हमने अभी तक सीखा? काम बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों काम महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम मालिक के अधीन है। हालेलुया। स्वर्ग का मालिक के अधीन है, ये संसार के जो मालिक है उसके हम अधीन है। और इसलिए आज्ञा पालन, विश्वास योग्यता, आदर के साथ प्रभु को भाता हुआ हमें काम करना है और धीरज के साथ हमें काम करना है। परमेश्वर का काम जो है, परमेश्वर का राज्य का काम कैसे? एकता में करना है। कलीसिया जो है एक शरीर है। हालेलुया। और जब हम एक साथ काम करेंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इसलिए आप घर पे रहकर भी किसके लिए प्रार्थना? कलीसिया के लिए आप प्रार्थना करो। हालेलुया। कम से कम आधा घंटा नहीं तो कम से कम 15 मिनट हर दिन कलीसिया के लिए आप प्रार्थना करोगे, एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर इस कलीसिया की जो भी दशा है, परमेश्वर उसको बदल देगा। हालेलुया। उसके द्वारा क्या होगा? हर संडे परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, छुटकारा लाएगा। जो बात में आप संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु उसमें छुटकारा देगा। जिस बात में आप सोच रहे हैं मुझे विजय क्यों नहीं मिल रहा, ब्रेक थ्रू क्यों नहीं मिल रहा, आप प्रार्थना करेंगे दूसरे के लिए, परमेश्वर विजय को देगा। हालेलुया। मूसा ने, हारून और हुर ने प्रार्थना किया, मध्यस्थ के इस्राएल लोग जीत गए। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, कलीसिया विजय पाएंगे, आप विजय पाओगे। हालेलुया। कलीसिया जयवंत है, यानी कि आप जयवंत है। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम एकता में बढ़ने वाले। यदि निराशा आती है, हताशा आती है, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को सुनो। हालेलुया। डर भय आपके जीवन में यदि आता है, तो परमेश्वर उसको भी दूर करेगा। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु आज आपको कहता है, आपके आत्मिक जीवन में आपको खड़ा होने की जरूरत है। जितना आप प्रभु को देखोगे, प्रभु की ज्योति आपके ऊपर आएगी। हालेलुया। प्रभु का प्रकाश आपके ऊपर आएगा। जितना आप आत्माओं को जीतोगे, इतना आप ज्ञानी बनोगे और तारों के समान आप चमकोगे। और परमेश्वर का वचन क्या करेगा? अंधियारे को उजियाले में प्रभु उतार देगा। हालेलुया। परमेश्वर उजियाला है और प्रभु की मदद से आपका अंधकार
उज्याले में परमेश्वर बदल देगा। और इसीलिए आज प्रभु कहता है शारीरिक नींद, आलस की नींद और आत्मिक नींद यदि आप में है तो उसमें से आपको जागने की घड़ी आ गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु की अगुवाई को आपको पाना है। अब्राहम को प्रभु ने बोला तेरी पुरानी बातों को छोड़। यदि हमारे जीवन में अभी भी पुरानी बात है, पुराना स्वभाव है, पुराना पाप आपके अंदर अभी भी है, तो आपको अब्राहम की समान छोड़ेंगे तब प्रभु जैसे अब्राहम को आशीष दिया वो आशीष प्रभु आपको दे सकता है। प्रभु ने मूसा को एक अगवा के रूप में खड़ा किया अपने लोगों के बीच में, और एलीशा को प्रभु ने सारी जरूरियात की पूर्ति किया। हालेलुया। प्रभु आपकी जरूरियात की पूर्ति करेगा। हालेलुया। जितना आप प्रभु की अगुवाई में काम करेंगे, प्रभु की अगुवाई में चलेंगे, उतनी जरूरियात आपकी प्रभु पूरी करेगा। हालेलुया। कौवे के द्वारा उसकी जरूरियात पूरी करी और उस विधवा के द्वारा जो असंभव है, जो नहीं दे सकते, वहां से प्रभु ने उसकी जरूरियात को पूर्ति किया। प्रियो, परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। ओके, आपकी सैलरी से भी बढ़कर परमेश्वर आपकी जरूरियात की पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी सैलरी पर विश्वास मत करिए, उससे बढ़कर प्रभु काम करे, आपको ज्यादा आशीष दे, ऐसी प्रार्थना करो। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आइए हम खड़े होकर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे और ये आज्ञा प्रभु आज हमें देता है, अराइज एंड वर्क। खड़े हो, उठ और काम कर, उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रभु की अगुवाई को प्राप्त कर। हालेलुया। उठ और प्रभु के काम को पूरा कर। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें। वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा रक्षक है। हमें आत्मिक कामों में उठना है। हालेलुया। सेवा के काम के लिए हमें उठना है, प्रार्थना के लिए हमें उठना है, वचन के लिए पढ़ने के लिए हमें उठना है। हालेलुया। कलीसिया में आने के लिए हमें उठना है, आत्मा बचाने के लिए हमें जाना होगा, उठ के जाना होगा। हालेलुया। प्रभु आज हमें अराइज और वर्क, प्रभु कहता है उठ और काम कर। उठ, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश तेरे पर उदय हुआ है, परमेश्वर का महिमा तेरे पर उदय हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज सुबह यदि आप शारीरिक नींद आपके जीवन में है, आलस की नींद आपके अंदर है और आत्मिक नींद में आप पड़े हैं, प्रभु कहता है वही सोने वाले चांद। हालेलुया। परमेश्वर हमें उठा रहा है, आत्मिक नींद से उठा रहा है, आलस की नींद से हमें उठा रहा है कि हम प्रभु के काम करने वाले बन जाए, प्रभु की अगुवाई में चलने वाले हम बन जाए। जो काम प्रभु ने हमें दिया है उसमें हम विश्वास योग्य रहे, आज्ञा पालन करने वाले, आदर से काम करें, उसका प्रभु को भाता हुआ काम करें। हालेलुया। क्योंकि वो हमें गुप्त में देखता है। हालेलुया। शाधाराबारिया धलाबा शबरिया दराराबा। आज सुबह प्रभु हमें इस महीने में, इस नए सप्ताह में प्रभु कहता है हमें हर एक बातों में उठना है। हालेलुया। शबा रखातिया धलाबारा। हालेलुया। कई बार हम प्रभु एलिया को जगाया, उसको उठाया, लेकिन वो सोता रहा। लेकिन अंत में जब वो उठा तो 40 दिन तक वो चला परमेश्वर के सामर्थ्य में। जब आप उठेंगे, प्रभु की अगुवाई में चलेंगे, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। शबा रखाराबा। परमेश्वर के सामर्थ्य में हमें चलना होगा, परमेश्वर के अभिषेक में हमें चलना होगा, तब हम खड़े होकर अद्भुत रीति से चलेंगे, काम करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ हालेलुया। हालेलुया। दूत ने उसको कहा उठ, क्योंकि तुझे आज बहुत सारा काम करना है। हालेलुया। ये मरने की घड़ी नहीं है, ये आलस में पड़े रहने की घड़ी नहीं है, लेकिन एलिया को और भी काम करने थे। राजा का अभिषेक करना था, उसके बदले में उसको एलीशा का अभिषेक करना था। जो काम उसको रख छोड़ा था, उसको पूरा करना था। प्रियो, आपके जीवन में बहुत सारे काम अभी भी परमेश्वर कराना चाहता है, लेकिन आपको प्रभु कहता है उठ
और तू खड़ा हो जा। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे काम जो आपसे प्रभु करवाना चाहता है तो उसको आपको करना होगा। हालेलुया। इस संसार को छोड़े पहले आपको वो काम करना है। हालेलुया। अनानिया ने वो काम किया साउल के लिए। हालेलुया। फिलिप ने वो काम किया उस खोजा के लिए। हालेलुया। प्रियो, आपके लिए बहुत सारा काम प्रभु ने रखा है, जो आत्मा बचाने का काम, सेवा का काम। हालेलुया। अभी भी ऐसा काम प्रभु ने आपके लिए रखा है। शादा रुखा थाना बारियादा, मुंह खोलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं आपका काम करना चाहता हूँ, प्रभु तेरे राज्य का काम मैं करना चाहता हूँ। हालेलुया। शादा ना बारी दारा बारा बा, आज मेरे अंदर जो नींद है उसको आप दूर करिए। ओ आलस की नींद, ओ आत्मिक नींद मेरे अंदर से आप दूर करिए परमेश्वर। मैं हालेलुया अब्राहम के समान पुरानी बातों को छोड़कर, पुरानी संगति को छोड़कर मैं बाहर आता हूँ। हालेलुया। तेरी अगुवाई में मैं चलूंगा। हालेलुया। ओ मूसा के समान प्रभु मैं अगवा बनूंगा, लोगों की अगुवाई करूंगा। हालेलुया। एलिसा के समान, एलिया के समान प्रभु मेरी सारी जरूरत की पूर्ति करेंगे, क्योंकि मैं जाऊंगा। प्रभु आप जहां पर भेजेंगे काम के लिए मैं जाऊंगा, क्योंकि आप मेरी जरूरत की पूर्ति करेंगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। मेरी समझ से ज्यादा देने वाला प्रभु आप है। हालेलुया। ओ रखा था ना मारी दला बशंदरा, प्रभु इस नए महीने में प्रभु काम कराना चाहता है। हालेलुया। हमारे जीवन में एक नया काम प्रभु कराना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। रिबाला सकादाना मरियंदाला बासिबेलिया दराना। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर यीशु। मेरे जीवन में अद्भुत काम, मेरे जीवन में अद्भुत काम, मेरे जीवन में अद्भुत काम हर यीशु। नया काम, अद्भुत काम प्रभु मेरे जीवन में आप करें। हालेलुया। 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 प्रभु एक नया काम, यह अद्भुत काम, एक नया चमत्कार हमारे जीवन में आप करिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। 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 रबाला शतला बारा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें। प्रभु किसी को आलसी नहीं बनाता। पहला काम आदम हवा को दिया, वो बगीचे में खेती बाड़ी करने को दिया और उसको रखवाली करने का काम दिया। प्रभु आलस की रोटी किसी को नहीं देता। काम करोगे तो खाओगे। हमें आत्मिक काम करना है, शारीरिक काम करना है, प्रभु का काम करना है, उसके राज्य का काम करना है, और प्रभु हमें अद्भुत आशीष देगा। हालेलुया। नहमाया ने 58 दिन में उसकी शहरपना, यरूशलेम की शहरपना को बना दिया। परमेश्वर का काम हम मिल के करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बड़े बड़े विजय को कलीसिया में भेजेगा, आपके जीवन में भेजेगा। लेकिन हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, वो हमारा काम है। कलीसिया का काम है एक दूसरे को उत्तेजन देना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करना। हालेलुया। जब हम ऐसा काम करेंगे परमेश्वर बड़े बड़े काम को करेगा। हालेलुया। हालेलुया। रखा थाना बारिया दालाबा सीलिया थाना बारिया दाला। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। विकी भाई प्रार्थना में दुआ करेंगे।
परिवार का प्रभु आलस का आत्मा पुरुष का हमारे शरीर में प्रवेश न करे, हमारे घर परिवार में प्रभु हालेलुया, हमारे कानों को सुनने के लिए प्रभु वचन सुनने के लिए, हमारे मुंह को प्रभु आपके प्रचार करने के लिए प्रभु तैयार रखें मेरे प्रभु हालेलुया। प्रभु आपके वचन में प्रभु बड़ा है प्रभु पिता, आप स्वर्गीय बुलाहट को हम पहचान पाए मेरे खुदावंत, दया कर मेरे खुदावंत प्रभु पिता, सेवा के लिए तैयार कर मेरे खुदावंत प्रभु पिता। हम बिल्कुल शून्य है मेरे खुदावंत, हमें कुछ नहीं आता मेरे खुदा, आपके वचनों को हम गहराई से जान पाए मेरे खुदावंत प्रभु पिता हालेलुया। आपकी सेवा आपकी बुलाहट को हम जान पाए मेरे खुदावंत प्रभु पिता, आपकी दया करुणा प्रभु पिता हमारे जीवन में बनी रहे मेरे खुदा। आज हजारों चर्चों में प्रभु बहुत से लोग इकट्ठे हुए मेरे खुदा, उनके बोझ को आप हल्का करें मेरे खुदावंत प्रभु पिता हालेलुया। बहुत सा प्रभु पिता परेशानी है लोगों के जीवन में प्रभु पिता, उन परेशानियों को आप दूर करें मेरे खुदा। बहुत सा कर्ज प्रभु लोगों के जीवन में है मेरे खुदा, उस कर्ज को आप दूर करें प्रभु पिता। बहुत सी बीमारियां प्रभु आज लोग जीवन में प्रभु पिता झेल रहे प्रभु, बीमारियों को प्रभु पिता दूर करें हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा प्रभु निरंतर प्रभु हमारे मुख से होती रहे मेरे खुदा, निरंतर प्रभु ये प्रभु पिता आपकी आराधना में लगा रहे मेरे खुदा। हमारे घर परिवार की स्थितियों को आप आज बदले मेरे खुदा हालेलुया। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज आप हमें छूने जा रहे हैं मेरे खुदा, हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु हमें छूने जा रहा है हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जो भी पिता निराशा से आए वो आशा के साथ हालेलुया। प्रभु पिता यहाँ पे प्रभु बच्चों के लिए सबके लिए प्रार्थना करता हूं, बच्चों की प्रार्थना को आप ग्रहण करें, परिवार को आप बदले मेरे आमीन। आज प्रभु रोज का दिन है मेरे खुदावंत प्रभु पिता, उस साथ के साथ हम बनाए आमीन की को स्मरण करते हैं हालेलुया। कागज प्रभु अपनी रोटी प्रभु पिता खुशी के साथ आज उद्धार का दिन है, आज छुटकारे का दिन है। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा। हमारा जीवन पाप में था प्रभु, आपने हमें चुना मेरे खुदा, हमने ना सोचा था कि हम खुदा में आगे बढ़ेंगे, हम खुदा के वचनों पे चलेंगे हालेलुया। और आपने प्रभु पिता अपनी संतान होने का अधिकार हमें दिया मेरे खुदावंत प्रभु पिता। आपकी बेटियां हैं मेरे खुदावंत प्रभु पिता, आप अपने बच्चों को प्रभु कभी दुख में नहीं देख सकते मेरे खुदा। आज हमारा सारा दुख प्रभु सुख में बदल जाए मेरे खुदा, असंभव को संभव करने वाले पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन मेरे खुदावंत प्रभु पिता। यहाँ पे आप हर एक भाई बहन को प्रभु फिर से आपके हमारी प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ आमीन।